What is the difference between exoenzyme and endoenzyme? Endoenzyme cut the sequences in between. Sequence लिखा था ना हमने. Okay. So Yes. endoenzyme cut Yes. sequence in between. Exomin it will part up from the end only. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Just remember this. Okay. So इसमें से हमने enzyme में वो देखा था. Then enzyme is further divided into two. Restriction enzyme and recognition sequence. वो भी नहीं हुआ अभी, right? Yes. Yes. Are we done with the restriction enzyme and recognition sequences? No. No, ma'am. Ma'am. Okay, then cloning is further divided into two parts, plasmid, and the another one is what? Plasmid. Plasmid vector for plants. Yes, plasmid vector for plants. So today we'll start with the most important part, that is PCR. What is the full form of PCR, bachcha log? Polymerase chain reaction. Yes, very good. So this is very important part of this chapter. तो सबसे पहले हम PCR देखेंगे, that different devices. Okay. So different devices में जैसे कि हमको पता है हमारा DNA, RNA, प्रोटीन्स ये सारी चीजों को सिंथेसाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ PCR. जैसे कि लास्ट टाइम ऑल्सो मैंने आप लोगों को बताया था. यस और नो? जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स का कॉपी लेके बताया था ना मैंने आपको. अगर एक सेल है उसका मल्टीपल्स कॉपी जनरेट करना है, सो वी विल go through with the help of PCR. Okay. Yes or no? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. So PCR में क्या होता है बच्चा लोग? The size of different type of molecules को use किया जाता है. उनका molecular weight भी but obviously अभी एक सेल का जो weight होगा अब वो multiple times multiply हो चुका तो उसका weight increase होगा. Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Okay. So there are different devices and techniques जो कि अलग अलग चीजों पे यूज करता है. वो जो टेक्निक्स होती है डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूलर वेट. जेल परमिएशन, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया. क्रोमेटोग्राफी समझते हो? पेपर क्रोमेटोग्राफी ये सब देखियो. थिन लेयर टीएलसी क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. डू यू नो व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस? केमिस्ट्री में No, देखो ma'am. इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करता है. इलेक्ट्रोफोरेसिस मींस आपका जो मॉलिक्यूल्स है डीएनए के मॉलिक्यूल सेगमेंट इट रन्स व्हेन वी सप्लाई विद द इलेक्ट्रिसिटी. तो वहां पे जब वो सप्लाई किया जाता है तो इट रन्स इन द अपोजिट डायरेक्शन. ओके. सो यहाँ पे अलग अलग टाइप का जो देख रहे हैं ना यहाँ पे डिफरेंट डिवाइसेस में एक पॉइंट लिखो. डिफरेंट डिवाइसेस और टेक्निक्स में द टेक्निक्स is based on different things like molecular weight, comma, osmotic pressure, electrophoresis, etc. Electrophoresis. Ma'am. Molecular weight, comma, osmotic pressure, OSMOTIC pressure, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सेट्रा. इलेक्ट्रोफोरेसिस आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या फिर आगे पढ़ोगे. इलेक्ट्रोफोरेसिस नथिंग बट द सेपरेशन ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल्स. अब जैसे आपका डीएनए आरएनए ये सब भी है ना, दे आर आल्सो चार्ज मॉलिक्यूल्स. इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है इन चीजों को सेपरेट किया जाता है बाय सप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोरेसिस मतलब होता है सेपरेशन थ्रू रनिंग. ओके. So electrophoresis ultimately separation होता है by applying the electric field. तो जहाँ पे अलग अलग टाइप के आपके मॉलिक्यूल सेपरेट किए जाते हैं जैसे कि डीएनए हो गया, आरएनए हो गया. अब जैसे कि आई डोंट नो आप लोगों को पता नहीं कि नहीं डीएनए कैसा चार्ज होता है बच्चा लोग? इट इज पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज. अच्छा कैथोड एनोड करके कुछ पता है? एनी आइडिया अबाउट कैथोड एंड एनोड? Yes. Yes. कैथोड कैसा होता है?
Positively charged, Negative in charge. Negative in charge. cathode is negatively and anode is Positive. 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 okay. So DNA आपका कौन सा charge है? You don't know, right? So let me tell you, DNA is your negatively charged molecule. Okay, DNA is negatively charged molecule. तो जब उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस रन कराएंगे तो वो कौन से साइड मूव होगा? Towards which? एनोड के साइड में. Positive. हाँ. Yes. So since DNA is negatively charged molecule, जब हम लोग उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करते हैं ना by applying the electric field, it migrates to the anode. Anode की तरफ वो मूव करता है. Okay. So electrophoresis ultimately cathode anode आपको पता है ना? So with the help of electric field we separate the molecules is called as electrophoresis. समझ में आया सबको? Yes, ma'am. अब वो अलग अलग चीजों पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि आपकी चार्ज ले लो, जैसे जो निगेटिवली चार्ज वाले पार्टिकल्स है दैट विल मूव टुवर्ड्स द एनोड, पॉजिटिवली विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड. ओके. इसके अलावा अभी मुझे एक चीज बताओ, जैसे अभी मैं रनिंग रेस करा रही हूँ, ठीक है? स्पोर्ट्स में अभी कोई एक बहुत हेल्दी पर्सन है, समवन इज लाइक दिस, बहुत ही हेल्दी पर्सन है, समवन इज लाइक दिस, बहुत ही स्लिम ट्रिम पर्सन है. अब दोनों का रनिंग रेस कराएंगे तो कौन जीतेगा? Slim trim. Slim and trim. This person will win, right? Yes. Same. So here when we apply the electric field in electrophoresis, you guys know कि there is molecules के size भी differ करते हैं. Yes or no? There are different Yes. type size of molecules. So the smaller molecules जो छोटा है, they will move faster as compared to the larger molecules. Okay? समझ में आया? Yes. So when you apply Yes. electrophoresis, the smaller molecules move faster, whereas as compared to larger molecules. So similarly, आपका DNA क्या है? It is negatively charged, so it will move towards anode. समझ में आया? Ultimately, what do you mean by electrophoresis? Yes, यहाँ ma'am. से एक point जो important है वो लिख लो. That is DNA is negatively charged and move towards anode. This point is very important. तो अब इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह सबको समझ में आ गया? सिर्फ इतना लिख लो, DNA is negatively charged and move towards anode. Then we'll see PCR. Done? Yes, done. Everyone done? Yes, ma'am. Okay, so now we'll move towards PCR. PCR form, that is polymerase chain reaction. It is the another device used for gene cloning. Gene cloning का मतलब जैसे कि पहले हमको पता है making multiple copies, right? Clone means was genetically as well as chemically. Yes or no? Yes. So Yes. PCR is nothing but the technique. PCR एक technique है, एक reaction है जिसको use करके multiple 100 copies बनाई जाती है. Which is a vitro reaction. Vitro मतलब पता है ना? What is the difference between vitro and vivo? Vivo is inside the body and vitro is outside the body. Outside the body. Okay, so यहाँ पे vitro में reaction किया जाता है. That is outside the body. आपका multiple 100 copies बनाया जा रहा है. That is nothing but it is called as amplification. Amplification of gene of interest. Amplification is nothing but the making of a multiple copies of a single gene. Okay, amplification. Sorry, amplification लिख दिया मैंने. Amplification. So कहीं पे भी आपको ये word दिखा ना amplification, it means making multiple copies. Okay. अब यहाँ पे PCR में amplification means what? जैसे अभी मैंने आपको बोला यहाँ पे बहुत सारे cells present. Okay, you are in just one type of cell. दिख रहा है आप लोगों को? Yes, Okay, ma'am. multiple cells are present. You are interested in this cell. Okay, so you will just take out this cell. आप इसका क्या कराओगे? You will PCR कराओगे. PCR से क्या होगा? Polymerase chain reaction से इस एक कॉपी का amplification हो जाएगा. That is multiple of these copies will present. समझ में आया? Yes, ma'am. मल्टीपल Yes, कॉपीज ma'am. जनरेट कर दी जाएंगी इन अ फ्यू आवर. और ये रिएक्शन ना बच्चा लोग बहुत ही फटाफट होता है. ओके, सो अल्टीमेटली आप पीसीआर के डेफिनेशन में क्या लिखोगे? पीसीआर का एक डेफिनेशन लिखो.
PCR is the technique, या फिर डायरेक्टली ऐसे लिखो, PCR is used, PCR is used for the amplification, for the amplification of gene of interest. एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट. अब यहाँ पे प्रॉफिट क्या होता है बच्चा लोग, पीसीआर का पता है, सिर्फ जीन ऑफ इंटरेस्ट ही आप मल्टीप्लाई कर रहे हो. समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे यू कैन सी यहाँ पे मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट, राइट. आपका जो इंटरेस्ट है इस सेल में, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है. यस और नो? Yes. यू कैन Yes. जस्ट इंसर्ट, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, यू कैन जस्ट रिमूव इट आउट. आप इसको कि फिर इसका पीसीआर के हेल्प से एम्प्लीफिकेशन वगैरह कराओगे. विल सी वो कैसे होगा. डन दिस मच डेफिनेशन ऑफ पीसीआर. Yes, ma'am. Yes. ओके, अभी पीसीआर के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं. पीसीआर क्या करता है? इट जनरेट्स अ बिलियन कॉपी. ओके, जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया, आपको जो भी डीएनए और आरएनए चाहिए उसका फटाफट बहुत सारा ये कॉपीज बनाता है. अब अल्टीमेटली जो 3 स्टेप है बच्चा लोग पीसीआर में, वहां पे 3 स्टेप इन्वॉल्व है. ओके, डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड रीनेचुरेशन, सिर्फ 3 स्टेप इन्वॉल्व है और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. रफ करूं मैं बोर्ड की चीजें, अभी विल सी अबाउट पीसीआर. ओके, सो पीसीआर अल्टीमेटली कंसिस्टिंग ऑफ 3 स्टेप्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग पीसीआर. डीनेचुरेशन, annealing, this is renaturation. दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. Okay, very easy. PCR is ultimately consisting of 3 steps. Done? No, ma'am. Okay. Done, ma'am. Done everyone. So ultimately आपका जो पीसीआर रिएक्शन, चलो इसके लिए कौन सा डिवाइस चाहिए? आपका जो पीसीआर ऐसा तो है नहीं कि आप 2 फ्रेम के बीच में 1000 ऑफ सेल्स जनरेट कर लोगे. यस और नो? सो अल्टीमेटली देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ समथिंग जहां पे आपका ये रिएक्शन कैरिड आउट होगा. यस और नो? सो पीसीआर Yes. एक ऐसे डिवाइस में प्रेजेंट होता है, मतलब डिवाइस के हेल्प से किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज थर्मल साइक्लर. That is called as thermal cycler. Okay, so thermal cycler is nothing but the device that is required for PCR. Okay, so PCR start करें अभी. Yes, ma'am. Okay, so first one is denaturation. Okay, denaturation. अभी हमको पता है this is my segment of DNA. Okay, नॉर्मली आपका बेस पेयरिंग प्रेजेंट है. अभी यहाँ पे आप देखोगे, सो यू विल बी एबल टू सी लाइक दिस. ओके, कलर स्ट्रक्चर्स है ना सेम, प्यूरिन पायरिमिडिन वैसे है वो. ठीक है, समझ में आ रहा है? अब जैसे आप Yes. ऐसे समझ लो, दिस शेडेड पार्ट प्यूरिन. ओके, दिस शेडेड पार्ट इज प्यूरिन एंड द नेक्स्ट वन इज पायरिमिडिन. तो ऐसे आपका पेयरिंग्स प्रेजेंट है. दिस इज द सेगमेंट ऑफ योर डीएनए. समझ में है इतना? नाउ डीनेचुरेशन. डीनेचुरेशन में क्या होता है बच्चे लोग? डीनेचुरेशन, डी मतलब कोई भी चीज टूटना,
ओके। सो डीनेचुरेशन में अल्टीमेटली क्या होता है, 90 to 98 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है, जिसमें क्या किया जाता है, इस डीएनए को, सेगमेंट को हीट किया जाता है बहुत ही हाई टेम्परेचर में, ताकि ये जो स्ट्रैंड है, आप लोगों को पता है ना, डीएनए इज अ डैश स्ट्रैंड, सिंगल और डबल? Double. Standard. सो दिस इज योर 2 strands ऑफ डीएनए, ठीक है। सो फर्स्ट डीनेचुरेशन में पहले तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी आपको समझ लीजिए, ये आपका डीएनए, ठीक है, यहाँ से आपको ये वाला जो आपका जीन प्रेजेंट है, होल्ड ऑन, दिस जीन, ओके, दिस इज योर जीन ऑफ इंटरेस्ट, ओके, दिख रहा है सबको? Yes. दिस इज योर जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है विद द हेल्प ऑफ योर पी। तो अभी इसको पहले तो आपको निकालना पड़ेगा, राइट? सो फर्स्ट विल डू डीनेचुरेशन, दैट इज सेपरेशन ऑफ दिस 2 strands। पहले दोनों स्ट्रैंड को हम क्या करेंगे, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे, डीनेचुरेशन करेंगे, ताकि दो का दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए। ओके, दिस इज कॉल्ड एज डीनेचुरेशन। सो डीनेचुरेशन में आप लिखो, the reaction mixture is heated at high temperature 90 to 98 डिग्री सेल्सियस। अभी आप कुछ ड्रॉ मत करो, ओके, अभी सिर्फ लिखो, और वो जरा टेम्परेचर अंडरलाइन कर लेना, ओके। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी। मैम टेम्परेचर के बाद क्या है? 90 to 98 डिग्री सेल्सियस, 90 to 98 डिग्री सेल्सियस, to separate 2 strands of DNA, to separate 2 strands of DNA. Done? Yes, ma'am. Okay, now pay attention. अभी आपका डीएनए का 2 strands था, इसको आपने जब हाई टेम्परेचर हाई हीट प्रोवाइड किया, तो इट विल बी रिजल्टेंट, इसका क्या होगा, आपका दोनों स्ट्रैंड जो था डीएनए का, इट विल सेपरेट, यस और नो? Yes. Yes. दो का दोनों स्ट्रैंड आपका क्या हो गया, सेपरेट हो गया। इट इज लाइक दिस। समझ में आ रहा है सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. So here we can see the DNA strands are separated. Okay. Now annealing. Next step is annealing. तो पहला तो denaturation हमने देख लिया, डबल स्ट्रैंड को हमने सेपरेट करके सिंगल स्ट्रैंड बना लिया। ओके, यस और नो, इतना क्लियर है सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Now the next annealing. Annealing में क्या होता है बच्चे लोग? Now here you can see, अभी जो ये आपके प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स है ना, जब ये सेपरेट होते हैं ना, सो इट प्रोड्यूसेस स्टिकी एंड्स। क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्टिकी एंड्स। ओके, सो यहाँ पे भी क्या होगा बच्चा लोग, अनीलिंग मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपका, जैसे समझ लीजिए ये ए है, ठीक है, एडिनाइन है, तो एडिनाइन का दूसरा पेयर क्या था, एडिनाइन किससे पेयर करता है, टी के साथ, ए पेयर विद टी, Thymine. राइट, थाइमाइन। सो यहाँ पे ना अभी आपका थाइमिन प्रोड्यूस हो जाएगा, अल्टीमेटली जो बेस पेयर है दूसरा इसका, वो प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा है सबको? ओके, समझ लीजिए, आपका नया है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज प्राइमर, जो कि दोनों ही अपोजिट साइड से अराइज होता है। ओके, सो अनीलिंग में आपका जो प्राइमर्स है, इट स्टार्टेड फॉर द न्यू फॉर्मेशन। जैसे कि आपका ए था, तो यहाँ पे टी का प्रोडक्शन हो रहा है, ओके, एंड यहाँ पे आपका जी था फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे कौन सा प्रोड्यूस होगा, साइटोसिन, गोनाइन के साथ साइटोसिन। Cytosine. समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. सेम यहाँ पे अगर आपका ए, यहाँ पे आपका जी है, तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, थाइमिन प्रोड्यूस Thymine. होगा, और यहाँ पे आपका Cytosine. साइटोसिन। सो दिस थिंग्स आर कॉल्ड एज प्राइमर। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमर। Primer.
यस, तो अनीलिंग में आपका बच्चा लोग क्या होगा, दिस प्राइमर इज गोइंग टू बी एक्सटेंड, ओके, इसको एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे, एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर, दिस इज प्राइमर। अब प्राइमर अल्टीमेटली क्या होता है देखते हैं। प्राइमर मतलब ऐसा कि जो आपका जैसे ये इनिशियल स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों, बट यहाँ पे और भी नीचे बेस सीक्वेंसेस है, राइट। सो प्राइमर ऐसा होता है दैट इनिशिएट द प्रोसेस, दैट इनिशिएट द रिएक्शन, जो कि आगे जाके और क्या होगा, आगे और प्रोसीड करेगा। समझ में आ रहा है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, सो ये दोनों प्राइमर, दिस प्राइमर्स आर कॉल्ड एज एक्सटेंशन प्राइमर। एक्सटेंशन प्राइमर भी बोला जाता है क्योंकि आगे जाके क्या होगा, एक्सटेंट होगा, तो ये इस तरफ ग्रोथ करेगा और ये इस तरफ। समझ में आ रहा है? Yes, तो ma'am. अनीलिंग में योर प्राइमर्स आर एक्सटेंडेड। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि आपका जो सिंगल था, पहले तो हमने ये ब्रेक किया, दो अलग पार्ट में हुआ, राइट, दो सेपरेट था हमारा। यहाँ पे हमने देखा कि नया ग्रोथ हो गया प्राइमर्स का। अब इसके बाद में देखो बच्चा लोग, वो ऐसा है, यहाँ पे हमने ऐसा किया, दिस इज योर न्यू, राइट, दिस इज योर प्राइमर जो एक्सटेंड हुआ है, देन नीचे सो यहाँ पे आपका नया प्राइमर एक्सटेंड हुआ, राइट, सेम द स्ट्रक्चर इज। तो यहाँ पे भी क्या करेगा, ये एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर दिखाएगा, और ये जो आपका नीचे का ग्रोथ है ना बेस पेयरिंग का, इट विल स्ट्रैंड सिंथेसाइज अ न्यू स्ट्रैंड। क्या सिंथेसाइज करेगा, न्यू स्ट्रैंड। यहाँ पे जितने भी अनपेयर्ड बेसेस प्रेजेंट है ना, प्यूरिन या पायरिमिडिन, उनका कॉम्प्लीमेंट्री बेस प्रोड्यूस करेगा। कॉम्प्लीमेंट्री बेस समझते हो, ए का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या है, टी, जी का T. कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, C. सी, Cytosine. तो दिस इज कॉल्ड Yes. कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो यहाँ पे जो भी रिमेनिंग सिंगल प्रेजेंट है ना, इट विल सिंथेसाइज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री बेस। समझ में आ रहा है? तो इससे आपका Yes, क्या ma'am. होगा बच्चा लोग, अनीलिंग ऑफ प्राइमर्स में कंटिन्यूसली आपके जो प्राइमर्स ये एक्सटेंड होके, अब यहाँ पे एक्सटेंड जैसे जैसे होते जाएगा, यहाँ पे आपका नया ग्रोथ दिखाते जाएगा, न्यू कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग प्रोड्यूस हो गया, राइट। सो नाउ यू कैन सी कि आपका जो दो डीएनए स्ट्रैंड था वो अभी कैसा और बन गया, यस और नो? Yes, वैसे ma'am. नहीं Yes. समझा, क्या हुआ? नहीं समझा। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, जिसको नहीं समझा समझ लो। डीनेचुरेशन में फर्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा स्टूडेंट, डीनेचुरेशन में दो जो आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उसको हम लोग हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं, लाइक 90 to 98 डिग्री सेल्सियस। इतना समझा सबको? जब हमने Yes. हीट किया तो आपका जो डबल स्ट्रैंडेड था, इट इज डिवाइडेड इनटू सिंगल सिंगल स्ट्रैंडेड, दो अलग स्ट्रैंड में प्रेजेंट हो गया वो, ओके। आपका Yes. दो अलग स्ट्रैंड में सिंपल सा डीएनए प्रेजेंट हो गया, इट इज लाइक दिस। इतना समझा सबको? आपका Yes. ये जो सेपरेट हो गया, दो टू डीएनए स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड, ओके। नाउ आफ्टर दिस स्टेप द नेक्स्ट वन इज अनीलिंग। अनीलिंग मतलब क्या होता है बच्चा लोग, ये आप लोगों का जो सेपरेटेड स्टैंड था ना, सेपरेटेड स्टैंड, यहाँ पे एक्सटेंशन, दैट इज प्राइमर। प्राइमर मतलब होता है जो कि आगे को आपका नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेगा, नया स्ट्रैंड बनाएगा, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमर। तो अनीलिंग में एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर होता है। जैसे अभी आपका ए पैर है, ठीक है, ये क्या प्रेजेंट है, ए, दिस इज योर जी, ओके। समझ में आ रहा है इतना? Yes. ओके, तो बच्चा यहाँ पे ए पैर है, तो अनीलिंग में क्या होता है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है ना, उसका सिंथेसाइजिंग होगा। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का सिंथेसाइज होगा अनीलिंग में। समझ में आ रहा है? तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या है, Hi. T. तो यहाँ पे क्या होगा आपका टी का प्रोडक्शन, ओके। जी का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या है, C. Cytosine. C. तो यहाँ पे सी का ये आपका एक प्राइमर होगा, यू कैन से इट लेफ्ट प्राइमर। अब लेफ्ट राइट प्राइमर में भी क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट्री अगेन टी का C. प्रोडक्शन, जी का C. सी का प्रोडक्शन, T. ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। तो अनीलिंग में क्या होगा, आपका प्राइमर फॉर्म होगा। आ रहा है? मीन्स Yes, मतलब ma'am. दो
मिस एक डीएनए दो अलग अलग डीएनए बन यस, एक डीएनए से कॉपीज बना रहे हैं ना, पीसीआर में अल्टीमेटली Yes. क्या होता है, कॉपीज बनती है। सो हियर यू कैन सी कि डीनेचुरेशन में पहले एक डीएनए मॉलिक्यूल का दो सेपरेट स्ट्रैंड बना, दोनों सेपरेट स्ट्रैंड का अनीलिंग में प्राइमर सिंथेसाइज हुआ। अब रीनेचुरेशन पार्ट में ये वाला चीज होगा कि जो यहाँ पे आपका प्राइमर सिंथेसाइज हुआ था ना, वो कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा। ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रीनेचुरेशन। रीनेचुरेशन में आपका यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट दो मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए आपको दिख रहा है। आपने स्टार्ट किया था तो सिंगल ये स्ट्रक्चर से किया था, यस और नो? Yes. Yes. सबको समझ में आ रहा है? हमने जब Yes. स्टार्ट किया था तो हमने सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल लेकर स्टार्ट किया था, जहाँ पे दो अलग बना, स्ट्रैंड का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्री वो बन गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो स्ट्रैंड का एक डीएनए ये बन गया, दो स्ट्रैंड का एक डीएनए। So this is first molecule of DNA, this is second molecule of DNA. समझ में आया? Yes. 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 So this is nothing but the PCR. PCR में हम यही तो देख रहे हैं ना, from multiple copies, from a single copy. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So annealing में जो कुछ important points है, अब जैसे यहाँ पे RNA का formation हमने देखा, RNA प्राइमर बोलते हैं उसको, ठीक है? सो प्राइमर में यहाँ पे 40 to 60 डिग्री में आपका प्राइमर फॉर्मेशन टेक प्लेस होता है, जो कि आगे जाके रीनेचुरेशन में एक्सटेंशन होगा। यहाँ पे सिर्फ आरएनए फॉर्म हुआ है, प्राइमर आपका, सॉरी, ठीक है? यहाँ पे आपका प्राइमर क्या है, सिर्फ फॉर्म हुआ है, सिर्फ दो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जनरेट हुआ है। यस और नो दिख रहा है सबको? Yes. प्राइमर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो का जनरेट हुआ, जो कि आगे जाके क्या करेगा, पूरा नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेगा। क्या करेगा? पूरा नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेगा, ओके, बाय यूजिंग अ टैग पॉलीमरेज। सो इसके वजह से क्या होगा, हमने एक डीएनए मॉलिक्यूल से स्टार्ट किया था, इट इज गोइंग टू डेवलप टू डीएनए मॉलिक्यूल्स। समझ में आया है इतना सबको? Yes, ma'am. Yes. Ma'am. ओके, चलो अभी स्टेप्स थोड़ा लिख लो, मैं वापस से एक बार रिपीट कर दूंगी। ये ड्राइंग अभी कोई नहीं करेगा, डायग्राम। डीनेचुरेशन लिखे आप लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अनेलिंग में लिखो, द मिक्सचर इज अलाउड। अभी यहाँ पे देखो, हमने डीनेचुरेशन में टेम्परेचर कितना लिखा था, 90 to 80 डिग्री, वेरी हाई टेम्परेचर, राइट? Yes. तो ब्रेक करने के लिए अनीलिंग में टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, दैट इज 40 to 60। जो हमने बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हीट किया था, उसको अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कूल डाउन करेंगे, ओके? सो इसमें अनीलिंग में लिखो, द मिक्सचर इज अलाउड टू कूल एट 40 to 60 डिग्री सेल्सियस। द मिक्सचर, मिक्सचर मतलब क्या बच्चा लोग? आप लोगों का जो डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हुआ है, डीनेचुरेशन। ओके, द मिक्सचर इज अलाउड टू कूल एट 40 to 60 डिग्री सेल्सियस in which pairing of primer two complementary sequences, in which pairing pairing of primer। अब प्राइमर का पैरिंग किस पे होता है बच्चा लोग? कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में ही होगा ना, ए है तो टी, जी, यस और नो? समझ में आ रहा है Yes, सबको? ma'am. Yes, pairing of primer to complementary sequence in DNA is called annealing. Done? Yes, ma'am. Okay. So हमने क्या देखा, फर्स्ट डीनेचुरेशन में 90 to 90 डिग्री सेल्सियस पे हीट करके डीएनए मॉलिक्यूल्स को, जो उसके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट किया। अनीलिंग में आपका प्राइमर बनता है, प्राइमर आगे जाके क्या करेगा, रीनेचुरेशन में एक्सटेंशन दिखाएगा, ठीक है? जिससे क्या हो जाएगा, एक डीएनए मॉलिक्यूल से आपका दो डीएनए मॉलिक्यूल बन रहा है। नाउ नेक्स्ट, रीनेचुरेशन में भी क्या होगा बच्चा लोग, विद द हेल्प ऑफ टैग पॉलीमरेज, आपका जो यहाँ पे आरएनए प्राइमर बना है, सॉरी दिस इज डीएनए प्राइमर, ओके? यहाँ पे आपका जो डीएनए प्राइमर बना है, जो कि आगे जाके क्या दिखाएगा, एक्सटेंशन, ओके? इतना समझ में आ रहा है सबको?
Yes, ma'am. Yes. तो एक्सटेंशन रीनेचुरेशन में पूरा का पूरा नया स्ट्रैंड बनाएगा. सो नेक्स्ट रीनेचुरेशन में लिखो at the temperature of 70 to 75 degrees Celsius, at the temperature of 70 to 75 degrees Celsius, with the help of thermostable मतलब हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल है एंजाइम. थर्मोस्टेबल टैक डीएनए पॉलीमरेज, एक्चुअली उसको सिर्फ टैक पॉलीमरेज बोला जाता है. TAQ टैक पॉलीमरेज at the temperature of 70 to 75 degrees Celsius with the help of tag polymerase, the single stranded DNA starts adding its complementary bases is called as primer extension. समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. Okay, done till here everyone. Yes. ओके. अब जैसे हम लोग सेल का देखते हैं ना बच्चा लोग, डुप्लीकेशन, एक सेल का कितना बनता है? 2 का कितना बनेगा? 4 का कितना बनेगा? 8 का 16 का 32. सेम 32. वैसे ही यहाँ पे भी पीसीआर में भी आपका वैसे ही होता है. तो एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले दिस इज योर डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. ये आपका डीएनए पहले जॉइंट है. ओके दोनों. तो दिस इज लाइक दिस. ओके. एक इसमें से आपका प्यूरिन, सब अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग्स है. ठीक है, इतना समझ में आया? दिस इज योर नॉर्मल डीएनए. ठीक है, इसको अभी हीट एट 90 to 98 डिग्री सेल्सियस, राइट? दिस कॉल्ड एज डैश. बताओ. denaturation. Denaturation. Yes. So after heating 90 to 98 degrees Celsius, after heating the strands will separate. Right. लास्ट टाइम बता रही हूँ, सब लोग ध्यान से देख के लो. ओके. अभी आपके यहाँ पे स्ट्रैंड्स क्या हो गए? सेपरेट हो गए आफ्टर हीटिंग एट 90 to 98 डिग्री सेल्सियस. दिस आर कॉल्ड सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड्स. सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड्स. सबको दिख रहा है? स्ट्रैंड सेपरेट हो गया. ओके. Yes, ma'am. नाउ इन नेक्स्ट दैट इज अनीलिंग. अनीलिंग में कितना टेम्परेचर इन्वॉल्व है आपका? 72 40 to 60 yes, sorry, 40 to 40 to 60 to 60 yes, yes, yes. degree Celsius. 40 to 60 डिग्री सेल्सियस थोड़ा सा कूल डाउन करेंगे हम. ठीक है. अनीलिंग में 40 to 60 डिग्री सेल्सियस में थोड़ा सा कूलिंग करेंगे इसका. नाउ अभी यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा? आपका डीएनए प्राइमर. Timer. ओके. डीएनए प्राइमर या फिर सिर्फ प्राइमर आप बोल सकते हो. तो यहाँ पे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा एज इट इज बेस था पहले हम वो ड्रॉ करेंगे. ठीक है. पहले एज इट इज जो भी हमारा रिमेनिंग सिंगल जो सीक्वेंस बचे हुए थे वी विल ड्रॉ इट फर्स्ट. सेम यहाँ पे भी. ठीक है. इतना समझ में आया सबको? Yes, ma'am. सो नाउ इन अनीलिंग में हो रहा है प्राइमर फॉर्मेशन. ओके, या यू कैन से डीएनए प्राइमर फॉर्मेशन.
सो प्राइमर इज नथिंग बट द थिंग, आप जैसे इनोक्यूलम बोलते हो ना, जैसे कर्ड डाल के हम लोग थोड़ा सा रिएक्शन जो है मिल्क का कन्वर्जन इनटू कर्ड, ठीक है, मिल्क का जो हम लोग कन्वर्जन करते हैं कर्ड में, तो रिएक्शन का जो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं दैट इज कॉल्ड एज इनोक्यूलम। आप जावन डालते हो ना दूध में, थोड़ा सा दही, राइट, थोड़ा सा कर्ड आप डालते हो दूध में गरम, that is called as inoculum that initiates the reaction. Similarly here the primer is responsible for initiating the reaction. So यहाँ पे आपका जो नया DNA का strand synthesize हो रहा है that is synthesizing with the help of primer. Yes or no? Yes. यहाँ पे annealing में आपका primer formation takes place. Okay? This is going to be later for extension. समझ में आ रहा है सबको? समझ में आया बच्चा लोग? यस Yes. मैम। मिस प्राइमर कैसे बनता है? प्राइमर का यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग अभी मैंने आपको बताया था कि जब ये सेपरेट होगा ना, सो यहाँ पे स्टिकी एंड्स वेर प्रेजेंट, राइट, स्टिकी एंड्स होते हैं, सो ऑटोमेटिकली ये ना इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग स्टार्ट करता है। इसीलिए सबसे पहले यहाँ पे जो आपका दो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग भी स्टार्ट हुए ना, प्रेजेंट हुए, फॉर्म हुए, इट इज कॉल्ड एज प्राइमर, डीएनए प्राइमर, दैट इज गोइंग टू रिस्पॉन्सिबल। देखो यहाँ पे एरो दिया है, राइट, दिस एरो इज दिस साइड की, ये प्राइमर आगे का आपका जो नया स्ट्रैंड है वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग अपने आप सिंथेसाइज। यस और नो, समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. मिस Similar- एंजाइम का भी जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद बना लेगा। एंजाइम तो टैग पॉलीमरेज एंजाइम आपका इन्वॉल्व है ना इसमें, मिस वो रीनेचुरेशन है। रेप्लिकेशन के लिए। आपका जो ये डीएनए स्ट्रैंड है, यहाँ पे आपका बेसिस पहले से सारे के सारे प्रेजेंट है, यहाँ पे ए तो यहाँ पे टी, यहाँ पे जी तो यहाँ पे सी, अगेन यहाँ पे भी ए तो टी, यस और नो, तो Yes. बेसिस आपके सारे के सारे प्रेजेंट है। सो विद द हेल्प ऑफ टैग पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज के हेल्प से क्या होता है, आपका जो डीएनए स्ट्रैंड है ना उसका रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है फटाफट। तो जब वो रेप्लिकेट, बेसिस तो पहले से प्रेजेंट है ना आपके, यस यस और नो, तो उसका वो क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बनाना स्टार्ट कर देगा। अभी आपका टैग डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इट इज यूज कि आपका जो सिंगल डीएनए स्ट्रैंड है उसको टेम्पलेट की तरह यूज करे। टेम्पलेट मतलब क्या होता है बच्चा लोग, दिस, ये जो सिंगल स्ट्रैंड है ना डीएनए आपका, दिस इज कॉल्ड टेम्पलेट, जो कि इसका अपने आप कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बनाना शुरू कर देगा। समझ में आ रहा है? यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो टेम्पलेट मतलब यही होता है कि ऑटोमेटिकली इसका जो नया बेस पेयरिंग है वो जनरेट होते जाएगा कंटिन्यू, और जिसके वजह से यहाँ पे टैग पॉलीमरेज आपका जो एंजाइम है, इट इज इन्वॉल्व फॉर सिंथेसाइजिंग दिस न्यू स्ट्रैंड ऑफ दिस डीएनए। समझ में आया सबको? यस Yes, ma'am. ओके, यस तो यहाँ पे हो गया हमारा डीनेचुरेशन, अनिलिंग। नाउ द नेक्स्ट वन इज रीनेचुरेशन। अब रीनेचुरेशन में ज्यादा कुछ नहीं होगा बच्चा लोग, सिर्फ यहाँ पे क्या है, जो एक्सटेंशन होने वाला था वो पूरे के पूरे तरीके से, अच्छा ये आप लोग ने ड्रॉ नहीं किया ना, ड्रॉ करो आप लोग इतना पहले, फिर नेक्स्ट स्टेप रीनेचुरेशन देखते हैं। और मैं यहाँ पे ऊपर ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, ऊपर पे अटेंशन। अब अगेन यहाँ पे जो सेम था पहले, हम लोग सेम एक्सटेंशन ड्रॉ करेंगे। ओके, पे अटेंशन टू बोर्ड एवरीवन। यहाँ पे भी हमारा जो नया है पूरा का पूरा न्यू सीक्वेंस, उसका जो स्ट्रैंड था वो क्या हो गया, सिंथेसाइज हो गया है। क्या हो गया बच्चा लोग, सिंथेसाइज। तो आप देख Synthesize. सकते हो दिस इज योर न्यू डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे भी सेम हमारा ये पहले वाला प्रेजेंट था, तो यहाँ पे अभी नया फॉर्मेशन हो गया है। सो यहाँ पे अभी जस्ट आपका जो रेप्लिकेटिंग स्ट्रैंड्स है वो पूरी तरीके से बन के यहाँ पे दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए बन गए हैं। दिस इज टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, एक मॉलिक्यूल, दिस इज सेकेंड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। दो का दोनों मॉलिक्यूल कितना डबल स्ट्रैंडेड है। ओके, आप इसको थोड़ा सा बड़ा बना देना।
It is like this. ठीक है, यहाँ पे आपका नया, तो यहाँ पे नया आपका एक डीएनए मॉलिक्यूल बन गया प्लस अगेन so it is like यहाँ पे आपका अगेन नया प्राइमर्स बन गए. So this is your another DNA molecule. So दो DNA molecule बन गए, दोनों भी डबल स्ट्रैंडेड हैं. Yes. Yes, so this is your complete 2 copies of desired DNA, that is renaturation आप बोल सकते हो. So सबसे पहले डीनेचुरेशन हुआ, जो हमने डीएनए मॉलिक्यूल लिया था उसका ब्रेकेज हुआ, अनीलिंग से प्राइमर फॉर्मेशन हुआ, देन रीनेचुरेशन में उसका एक्सटेंशन हेल्प ऑफ टैग पॉलीमरेज. सबको समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, और कॉपीज कैसे बनेगी बच्चा लोग? 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का. ओके, Yes. हार्डली 2 मिनट्स लगता है ये एक रिएक्शन होने के लिए. अभी आप सोचो, ये एक डीएनए का आपने देखा 2 मॉलिक्यूल बना, राइट? इसका जब वापस से आप सेकेंड राउंड लोगे तो दोनों का भी क्या होगा? दोनों भी सिंगल स्ट्रैंड में अगेन डीनेचुरेशन में क्या होगा? सिंगल सिंगल स्ट्रैंड में 2 टूटा, राइट? 2 टूटा, वापस से क्या होगा आपका? अनीलिंग में एक्सटेंशन, आपका आरएनए प्राइमर ज्वाइंट हो जाएगा. तो 2 इस मॉलिक्यूल से बनेंगे, 2 इस मॉलिक्यूल से बनेंगे, तो कितने हो गए? 4. समझ में आ रहा है 4. सबको? Yes, ma'am. ओके, डायग्राम ड्रॉ कर लो बच्चा लोग फटाफट. तो ये आपका नॉर्मल एक साइकिल है. Done this? No, ma'am. सो यहाँ पे वी आर डन विद द पीसीआर. नॉर्मली 2 मिनट्स लगता है एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए, 3 to 4 लगेगा नया साइकिल बिगिन करने के लिए. ओके, तो यहाँ पे कंटिन्यूसली बच्चा लोग क्या होता है, आपका जो एक रिएक्शन है ना, इट रिपीट फॉर 20 to 30 टाइम्स, 20 से 30 बार रिपीट करेगा. तो आप इमेजिन कर सकते हो कि एक रिएक्शन से आपको 2 कॉपी मिल रही है, सेकेंड रिएक्शन से 4 कॉपी, थर्ड रिएक्शन से 8 कॉपीज. तो ऐसे 20 to 30 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा तो यू विल गेट हाउ मेनी कॉपीज? यस, नंबर के आपको कॉपीज मिलेंगे. सो दैट्स व्हाई विद द हेल्प ऑफ पीसीआर, जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको बहुत ज्यादा उसमें मल्टीपल्स में क्लोन किया जाता है. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज जीन क्लोनिंग. समझ में आया सबको? Yes. Yes. नाउ आफ्टर पीसीआर, अभी यहाँ पे क्या हो गया बच्चा लोग? अभी हमने क्या बोला कि जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा विद द हेल्प ऑफ पीसीआर हम यहाँ पे क्वांटिटी में बढ़ा रहे हैं, राइट? नाउ अभी जैसे कि स्टार्टिंग में हमने देखा था कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कहीं पे प्रेजेंट था, राइट? तो ये तो अभी पूरा ही मल्टीपल्स के कॉपीज में ये भी बहुत सारा फॉर्म हो गया. यस और नो? बट वी वांट टू टेक आउट दिस जीन ऑफ इंटरेस्ट, राइट? हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट तो ये है, तो बाकी का हम बहुत सारा कॉपी लेके करेंगे भी क्या? सो दैट्स व्हाई आफ्टर दिस पीसीआर, जब बहुत ज्यादा आपका एम्पलीफाइड डीएनए सेगमेंट प्रोड्यूस हो जाता है, सो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसको प्यूरिफाई किया जाता है. तभी हम लोगों ने देखा था, याद है? इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए सेगमेंट इज नेगेटिवली चार्ज, तो इट विल मूव टुवर्ड्स एनोड. ओके,
सो अभी आपका जब डीएनए हम कंटिन्यू उसे सेपरेट करेंगे विद द हेल्प इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो वहां पे जो भी हमारा डिजायर्ड डीएनए है ना सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। अभी आपका बहुत सारा डीएनए मॉलिक्यूल समझ लीजिए, यहाँ पे आपका 120 डीएनए मॉलिक्यूल जनरेट हुआ। ओके, समझ में आ रहा है सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. समझ लो यहाँ पे 120 डीएनए मॉलिक्यूल्स आपका जनरेट हुआ। अब इसमें से हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना वो कुछ ही, अब जैसे समझ लीजिए ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, तो इसका भी तो इतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, राइट। तो फॉर एन एग्जाम्पल इसका 120 टाइम्स तो नहीं, मे बी यू कैन कंसिडर इट कि ये समझ लीजिए 20 टाइम्स फॉर्म हुआ, ठीक है। 120 में से हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये, इसकी कितनी कॉपीज फॉर्म हुई है? 20 कॉपीज। ओके, अब किसी ने ऐसा सोचा कि क्यों ऐसा, क्योंकि तुम देखो आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इट इज प्रेजेंट ओनली इन वन स्ट्रैंड, राइट। तो जब ये सेपरेट होगा सो इट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट ओनली हियर, राइट, नॉट हियर। समझ में आ रहा है? Yes, yes, ma'am. तो दैट्स व्हाई अभी जब इसका आगे आगे कॉपीज बनते जाएगा बच्चा लोग, तो इसका नंबर 120 या 60 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें से जो कॉपी बनेगा ये सिर्फ उसी में प्रेजेंट होगा, इसमें से जितनी भी कॉपीज बनेगी इसमें ये प्रेजेंट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, सो फॉर एन एग्जाम्पल अभी आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इट इज ओनली ऑफ 20 कॉपीज। सो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करेंगे हम लोग, आपका जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है वी विल रन इट। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे और आपका डीएनए मॉलिक्यूल को रन करेंगे, तो क्या होगा, एक साइड आपका एनोड प्रेजेंट है, एक साइड आपका कैथोड प्रेजेंट है, तो ये मॉलिक्यूल्स विल जस्ट सेपरेट। तो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट मे बी इट इज पॉजिटिवली चार्ज, ओके, सो इट विल मूव टूवर्ड्स कैथोड, राइट, एंड आपका जो डीएनए है दैट इज नेगेटिवली चार्ज, इट विल मूव टूवर्ड्स Anode. एनोड। Lord. तो सेपरेशन हो गया ना, Yes. समझ में आया? So that's why after PCR, after the formation of multiple copies, we use gel electrophoresis for the separation of our gene of interest. Done? इतना क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके, तो चलो एक पॉइंट लिखो अभी पीसीआर का, जहां पे यू आर डन वहां पे एक पॉइंट लिख दो। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल कॉपीज थ्रू पीसीआर, after formation of multiple copies in PCR with the help of PCR या through PCR, with the of with the help of gel electrophoresis, with the help of gel, with the help of GEL, gel electrophoresis, our gene of interest, with the help of gel electrophoresis, our gene of interest is separated. Done? Yes, ma'am. Miss electrophoresis. जीन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके क्या बाद पूछ रहे हो आप? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट इज सेपरेटेड। हमारा जो इंटरेस्टेड जीन था ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमको चाहिए था, इट इज सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डन? done. Yes, miss. ओके, सबको समझ में आया? सो पीसीआर से मल्टीपल 1000 कॉपीज फॉर्मेशन हो रही है इन जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वी आर सेपरेटिंग इट आउट। यस और नो, इतना समझ में आया सबको? Yes, ma'am. ओके, नाउ यहाँ पे जो हमने टूल्स एंड टेक्निक्स देखी थी उसमें से पीसीआर वी आर डन। नाउ द नेक्स्ट वन इज बायोलॉजिकल टूल्स, जिसमें से एंजाइम्स आई थिंक वी आर ऑलरेडी डन, राइट। Yes. Enzymes maybe it is divided into two parts. One is your restriction enzyme and the another one is your recognition sequence. Okay, Yes.
तो एक काम करो, वहीं पे लिखो आप, तो फॉर्म किए थे वहां पे स्पेस तो छोड़े ही हो, राइट? जो लास्ट लेक्चर वहां पे आप लोगों ने बाइफर्गेशन बनाया था ना, ट्री डायग्राम, स्पेस है वहां पे, यस और नो? नो मैम, Ma'am. थोड़ा भी स्पेस नहीं है, 3 to 4 लाइंस भी? नो। ओके, देन अभी वापस से ये डायग्राम बनाओगे आप, ट्री डायग्राम, अभी थोड़ा थोड़ा ये सब आ जाएगा इसी में। देन डू वन थिंग, बायोलॉजिकल टूल्स दो, नहीं तो एक काम करो, डायरेक्ट ऐसे ही लिखो, एंजाइम्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। वहां पे पूरा आउटलाइन लिख लियो ना आप लोग ऑलरेडी, restriction enzyme and this is recognition sequence। जिसके पास वहां पे स्पेस है, यू कैन राइट इट देयर आल्सो, ओके? restriction enzyme में बच्चा लोग, we already know what is restriction enzyme, yes or no? the enzymes that is helps to cut the DNA strands या फिर कुछ भी आप न्यूक्लियोटाइड के जो सीक्वेंसेस कट कर रहे हो बेसिस, इट इज कॉल्ड एज restriction enzyme, that is also called as molecular सीजर। याद है? इतना लास्ट लेक्चर में सब बताया था मैंने आपको, ओके? Yes, इट ma'am. इज ऑल्सो कॉल्ड एज molecular सीजर। जैसे कि restriction enzyme is of 2 types, it is either exonuclease और endonuclease। endonucleate क्या करता है? endonucleate cut the strand in between, जबकि एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? कट द न्यूक्लियोटाइड Only फ्रॉम द end. एंड, एंड साइड। यस, एंड ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड। तो इतना क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, so enzymes में we have already written कि it is also called molecular scissors, और एक्सो और एंडो के बारे में भी हम लिख चुके हैं, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो वहां पे कुछ पॉइंट बच्चा लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में। फर्स्ट पॉइंट, द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सर्व एज डिफेंस मैकेनिज्म, या फिर इट इज सर्व एज डिफेंस मैकेनिज्म। जितना इसमें बताना था सब तो आप लोग पहले लिख चुके हो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंडो और एक्सो लिख चुके हो, मॉलिक्यूलर सीजर्स लिख चुके हो, ओके? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस? दोनों भी इंटरलिंक है, इसलिए दैट्स व्हाई बोथ आर द पार्ट ऑफ एंजाइम ओनली। अब जैसे कि हमें पता है कि हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है? बेसिस कट करता है, राइट? ATGAT ऐसा बेसिस है आपका, यस और नो? सो Yes, ma'am. रेस्ट्रिक्शन Yes. एंजाइम बच्चा लोग, फॉर एग्जांपल हम लोग एंडोन्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, सो इट विल कट फ्रॉम हियर। तो अब ये ऐसा पोजीशन, अब मुझे एक बात बताओ, ये आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? तो इसको कैसे पता कि इसको सेंटर में ही कट करना है? समझ रहे हो बात मेरी? So the site recognized by this restriction endonuclease या फिर restriction enzyme is called as recognition site। समझ रहे हो? This site is called as recognition site and this sequence is called as recognition sequence। Yes. Recognize मतलब समझते हो? पहचानना, okay? Recognize करना, getting? So this sequence जहां पे आपका restriction endonuclease या फिर restriction enzyme work करेगा, this sequence is what called as, it is called as recognition sequence। और जिस जगह पे वो कट करेगा, that site will called as recognition Recognition site। site. इतना समझ में आया सबको? Yes, तो ma'am. restriction enzyme में next point लिखो बच्चा लोग, the site recognized by restriction enzyme, the sites, SITE, site recognized by restriction enzyme is called as recognition site, is called as recognition site। Ma'am, can you repeat?
Yes, बच्चा. The sites, SITES, the sites recognized by restriction enzyme is called as recognition sites. And the sequence is called as recognition sequence. And the sequence is called as recognition sequence. Clear है इतना सबको? Yes, ma'am. Okay, done. Clear सबको यहाँ तक? Now the next one is recognition sequence. अब recognition sequence क्या होता है वो तो हमको पता चल गया. अब it is generally 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड. ओके, 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग ही होता है, मतलब 4 to 8 बेसिस जितना ही होता है. ये समझ में आ रहा है सबको? Yes. So यहाँ पे जस्ट एक पॉइंट लिख लो. रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस में इट इज 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग. डन. Yes, ma'am. ओके, नाउ पे अटेंशन बच्चा लोग. यहाँ पे अभी आप लोग को दिख रहा है एक सीक्वेंस लिखा है मैंने, ठीक है? तो रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस की हम बात कर रहे हैं. सो फॉर एन एग्जाम्पल, अभी दिस इज योर नॉर्मल सीक्वेंस. तो आप लोगों को एंड्स पता है. दिस इज 3' to 5' एंड पता है आपका. कोई भी जो सीक्वेंस है ना, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3' to 5'. Yes. Okay, so this is called as when one ends read the sequence in opposite direction. Okay, identical दूसरा वाला जो opposite वाला भी होता है, it is also same. Such type of sequence is called as palindrome sequence. एक एग्जाम्पल मैं आपको वर्ड का दे देती हूँ, that is मलयालम. ठीक है, मलयालम वर्ड दोनों साइड से रिपीट करो. M M A A L Y A. अभी तुम यहाँ से अभी देखोगे, ये एंड करोगे, रीड करोगे दोनों भी साइड से, तो इक्वल आ रहा है. मिस बीच में एक ए आएगा. बीच में Y आ रहा है आपका, लेकिन आप यहाँ से जो 3' to 5' एंड की हम बात कर रहे हैं ना, दैट इज M M A A L L. ये Y आपका इन सेंटर है. ओके, so when you are reading from left to right or right to left, sequences आपको सेम मिल रहे हैं. yes or no? Yes. अब जैसे देखो, अभी दूसरा मैं आपको इसमें न्यूक्लियोटाइड बेस के सीक्वेंस में बताती हूँ, दैट इज CTTAAG. ओके, सेम यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री, C का कॉम्प्लीमेंट्री G, T का A T T C. समझ में आया? Yes. तो दिस इज योर, यहाँ का ये 3 to 5 एंड तक स्टार्ट से एंड हो रहा है. नाउ इट इज जस्ट अपोजिट टू दिस 5' 3'. अब इसका उल्टा रीड करो, एज वेल एज दे आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर. C C T T T T A. समझ में आया? Yes. Yes, ma'am. दैट के उसमें टर्म्स में बताया. इट इज सिंपली, इट इज मोर सिंपल एज कम्पेयर टू दिस. अब यहाँ पे भी चीजें सेम है. आप जब रीड कर रहे हो 3 to 5 पढ़ो या 5 to 3 पढ़ो, चीजें सेम आ रही. जब तुम 3 to 5 पढ़े तो कैसे है? CTTAAG, राइट? 3 to 5. अब यहाँ पे तुम इसका उल्टा पढ़ रहे हो, CTTAAG. तो दोनों साइड से सेम आ रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट. Yes. yes or no? Yes, ma'am. So Yes. such type of sequence is called as palindrome sequence. Such type of sequence is called as palindrome sequence. मतलब दोनों भी साइड से आप जब रीड करते हो तो वो सेम ही आपको दिखता है. समझ में आया? Yes. Yes, ma'am. Okay.
सो रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस में पैलिंड्रोम सीक्वेंस लिखने से पहले हम कुछ यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंसेस देखेंगे। अब जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, आपने पहले कभी नाम सुना है? HIND2 सुने हो कभी बच्चा लोग? E कोराई 1, कोर 1, ये सब ना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के नाम है। अब ये होते कैसे ये देखो। अब जैसे यहाँ पे आपका ई स्टैंड्स फॉर इशेरिया ई कोलाई, सुना है का पहले कभी? Yes, CO ma'am. से कोलाई। सो ई जो आपका फर्स्ट, ये ना आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है। कैसे डिराइव होता है वो देखो। जो फर्स्ट लेटर है दैट इज द ऑर्गेनिज्म, जो जेनेरिक नेम होता है। जेनेरिक और स्पीशीज नेम पता है ना सबको? Yes, ma'am. जेनेरिक नेम दैट स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर एन, इसका आगे का स्पीशीज। ह्यूमन का देखा था ना हमने, होमो सैपियंस, याद है? दिस इज जेनेरिक नेम एंड दिस इज स्पीशीज। भूल गए आप लोग? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम कैसे लिखते देखो, ई कोर आई HIND। तो जो फर्स्ट लेटर है दैट इज, इट डिस्क्राइब्स द जेनेरिक नेम दैट इज इशेरिया ई कोलाई। अब यहाँ से H स्टैंड्स फॉर हेमोफिलस, H स्टैंड्स फॉर हेमोफिलस। तो फर्स्ट लेटर विल डिस्क्राइब द जेनेरिक नेम। और बाकी का जो IND है बच्चा लोग, दैट इज IND, इट इज फॉर इन्फ्लुएंजाe, इट इज फॉर इन्फ्लुएंजा। यहाँ पे CO आपका मतलब क्या है? कोलाई, दैट इज स्पीशीज नेम। तो फर्स्ट लेटर जेनेरिक नेम, बाद का 2 लेटर स्पीशीज नेम इज DNR, इट इज अबाउट स्ट्रेन। इसको कैसे डिस्कवर किया? दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। और रोमन नंबर मतलब सीक्वेंस, पहला डिस्कवर किया या दूसरा से किया? समझ में आया? Yes. Yes, ma'am. बहुत ही इजी है बच्चा लोग। इट इज जस्ट यू हैव टू रिमेम्बर, जस्ट कीप इन माइंड कि आपका ये नाम कैसे डिराइव होता है। फर्स्ट लेटर इज योर जेनेरिक, नेक्स्ट 2 लेटर्स योर स्पीशीज, और जो आर का दिस इज अबाउट स्ट्रेन, और ये रोमन नंबर है। नंबर्स डिस्क्राइब किया कि वो कैसे हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे सोर्सेस हम समझ गए, नाम से ही पढ़ के आपको सोर्सेस समझ में आ जाएगा कि उसको कौन से ऑर्गेनिज्म से लिया। ओके, सोर्स मतलब क्या, कौन से ऑर्गेनिज्म से लिया, और स्ट्रेन तो नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि ई कोलाई का हमने देखा, ई स्टैंड्स फॉर इशेरिया, CO स्टैंड्स फॉर कोलाई, R मतलब R स्ट्रेन, I1 मतलब इसको फर्स्ट डिस्कवर किया। ओके, अब इसके सीक्वेंस, अब सबके ना बच्चा लोग हर एक एंजाइम के सीक्वेंस अलग अलग होते हैं। तो जो ये एंजाइम कट करते हैं ना सीक्वेंसेस, दे प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ एंड। समझ रहे हैं आप लोगों को? डिफिकल्ट लग रहा है क्या ज्यादा? No, ma'am. गेटिंग एवरीवन राइट? तो अभी जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ देखो, अभी जो हमने सीक्वेंस लिखा है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में यहाँ पे कट कर, तो सबसे पहले आप मुझे बताओ ये कौन सा एंजाइम हुआ? एंडो, एक्सो? Endo. Endo. ओके, नाउ फॉर एन एग्जांपल, अभी एंडो में समझ लीजिए आपने HIND2 का पढ़ा। ओके, तो अभी जो ये एंड कट किया ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अभी GAA ऐसा एक सेपरेट हो गया, और TTC ऐसा एक सेपरेट हो गया। यस और नो? आपने Yes. काट दिया ना तो दोनों अलग अलग हो गया, राइट? तो अभी Yes. यहाँ से जो एंड होते हैं ना स्टूडेंट्स दोनों सीक्वेंसेस से, वहां पे भी 2 टाइप्स का वेरिएशन देखने मिलता है। दिस एंड्स में भी समटाइम्स दे आर स्टिकी एंड्स, STICKY, स्टिकी एंड्स, एंड समटाइम्स दे आर ब्लंट एंड्स। ब्लंट मतलब समझते हो? No. बिना No. धारदार, मतलब ब्लंट मीन्स इट इज नॉट, मतलब ना ही वो स्टिकी है ना ही वो शार्प है, इट इज ब्लंट। नाइफ देखो कभी कभी आपकी चलती नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लंट। कोई कोई नाइफ होती है ना चलती नहीं है प्रॉपरली, कुछ भी Yes. प्रॉपर चॉपिंग नहीं होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज ब्लंट एंड। सो समटाइम्स द एंजाइम, अब जैसे HIND3 अगर ये एंजाइम कट करता है ये सीक्वेंस, तो इट विल प्रोड्यूस ब्लंट एंड। ओके, वेरएज अगर हम लोग ई कोराई की बात करते हैं, ये वाले एंजाइम की, अगर ये ई कोराई इस एंड को कट करता है दैट इज एंडोन्यूक्लियस, तो इट विल प्रोड्यूस विच टाइप ऑफ एंड? स्टिकी एंड। Yeah. समझ में आया?
सो जनरली देखो हम लोग रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस में इट इज 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग. ओके. दूसरा हमने पलिंड्रोम पढ़ा. पलिंड्रोम सीक्वेंस क्या होता है? व्हेन यू रीड फ्रॉम 3' to 5' और 5 to 3. अपोजिट डायरेक्शन में भी जब आप पढ़ते हो तो दोनों का सेम ही आता है. ठीक है, अपोजिट याद रखना. 3 to 5, 5 to 3. 3 to 5 आप यहाँ पे एंड किए तो जी पे एंड हुआ. जस्ट अपोजिट 5 to 3 पढ़ोगे तो जी से स्टार्ट होगा. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes. तो दिस इज पलिंड्रोम सीक्वेंस. अब उसके बाद में हमने एंजाइम्स में पढ़े कि एंजाइम जब कट करते हैं तो इट प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ एंड. वन एंड इज स्टिकी एंड एंड द अनदर इज ब्लंट एंड. इतना क्लियर है सबको बच्चा लोग? Yes, ma'am. ओके, चलो अभी पलिंड्रोम सीक्वेंस के बारे में लिखो. Hello, ma'am. हाँ बच्चा बोलो. मैम स्टिकी एंड और ब्लंट एंड कब बनता है, मतलब कुछ उसका कैरेक्टरिस्टिक है क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ, इट डिपेंड्स ऑन द एंजाइम दैट इज कटिंग. कैसा होता है देखो, अभी जो आपका इकोराई है ना, इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस स्टिकी एंड्स. तो इट डिपेंड्स ऑन द एंजाइम कि आपका कौन सा एंजाइम सीक्वेंस कट कर रहा है. ओके. अब Yes. यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो इन योर टेक्स्ट बुक देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एंजाइम प्रेजेंट. दैट इज हिंद2, इकोराई, BAM-H1 एंड LU1. ओके. सो हर एक एंजाइम का अलग अलग स्पेशलिटी है. दैट इज अगर इकोराई आपका सीक्वेंस कट कर रहा है तो इट विल ऑलवेज गोइंग टू बी प्रोड्यूस स्टिकी टाइप ऑफ एंड. ओके. Yes. और अगर आपका हिंद2 अगर आपका सीक्वेंस कट कर रहा है तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू प्रोड्यूस ब्लंट एंड. तो इट डिपेंड्स ऑन योर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कि तुम्हारा कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सीक्वेंस कर रहा है. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes. यस. अभी मैं फॉर एग्जांपल तुमको एक क्वेश्चन भी देती हूँ. ठीक है. व्हेन ई कोराई कट्स, अब मैंने ये सीक्वेंस दिया है. ई कोराई कट्स द सीक्वेंस ऑफ डैश डैश डैश, ये वाला सीक्वेंस, इट प्रोड्यूसेस डैश टाइप ऑफ एंड्स. ऑप्शन की एंड, ब्लंट एंड, बहुत कुछ दिया. लेकिन मैंने क्वेश्चन में ही क्या मेंशन कर दिया, कौन सा एंजाइम कट कर रहा है? ई कोराई. नाउ वी नो कि ई कोराई कौन सा टाइप ऑफ एंड प्रोड्यूस करता है? Sticky end. Sticky end. Yes. Sticky Sticky end. end. करेक्ट आंसर विल बी Sticky end. Sticky end. यस. वेरी गुड. अभी यही मैं इसको रिप्लेस कर देती हूँ. इकोराई की जगह मैं क्वेश्चन में अगर हिंद2 डाल दूं, व्हेन हिंद2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटेस Blunt दिस end. एंड, इट प्रोड्यूसेस ब्लंट एंड. Blunt. समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes. ओके. चलो तो अभी लिखो रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस में एक लाइन पलिंड्रोम के बारे में लिखो, दूसरा एंड के बारे में. ओके. पलिंड्रोम सीक्वेंस के बारे में क्या लिखोगे बताओ? फर्स्ट उसमें लिखो अ सीक्वेंस with symmetry type, symmetry मतलब क्या होता है? सेम. ओके. with symmetry type that is I dot E, that is reads the same sequence, that is reads the same sequence, that is reads the same sequence when read from 3' to 5' or when read from 3' to 5'. इसको 3' to 5' बोलते हैं. ओके. This is 3' to 5'. Okay. So a sequence with symmetry when reads, that is when it reads from 3' to 5' and it is called palindrome sequence. It is called palindrome sequence. डन बच्चा लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. एग्जाम्पल में नीचे ये वाला एग्जाम्पल लिख लो और दूसरा वर्ड मलयालम लिख लो, तो दोनों भी सिंपल हो जाएगा आपको, वर्ड से भी समझने के लिए और सीक्वेंस से भी.
एक्चुअली ये जो वर्ड मलयालम है ना, ये जैसे हमने सीक्वेंस देखा ना वैसे रीड करना है, ठीक है। अब ये देखो, ये आपका 3 to 5 बराबर। सो यहाँ पे अभी आप कैसे स्टार्ट करोगे, 5 से। पे अटेंशन टू बोर्ड एवरीवन। अभी आप लोग मुझे बताते जाओगे। 3 to 5 लिखा हमने मलयालम, 5 से स्टार्ट कर रहे होगे तो क्या आएगा, M M A A L L L A M A L A Y Y Y L L A M A M। M। समझ में आया सबको, सेम हुआ। देखो 3 to 5 MALYALAM, ओके। 5 पे यहाँ पे M पे एंड अप हुआ। जब आप रीड करते हो इन अपोजिट डायरेक्शन, फ्रॉम 3 to 5 एंड फ्रॉम 5 to 3 5 to 3 जब आप रीड करते हो अगेन MALYALAM। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। Yes। Yes, तो ma'am. सेम सीक्वेंस में दिस इज वर्ड में 3 to 5 और 5 to 3। इट इज लाइक दिस कि हम पहले वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड देन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो इधर आप 3 to 5 रीड करो या 5 to 3 राइट डिश करो, वो दोनों ही सेम है। एक्चुअली आप इसको एक सीक्वेंस में भी दे सकते हो और जैसा दो अलग भी लिखोगे तो भी। 5 to 3 भी स्टार्ट करो तो आप सेम ही है जो आपने 3 to 5 में किया था। सबको समझ में आया बच्चा लोग? Yes, ma'am। ओके, डन दिस। Yes। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, restriction enzyme, restriction enzyme cut the sequence, restriction enzyme when cut the sequence it produces two types of ends, it produces two types of ends। वहां पे एरो डाल के ऐसा लिख दो, स्टिकी और ब्लंट, बस। Ma'am, can you repeat? डन। Ma'am, repeat करो स्टिकी, ना। okay, when restriction enzyme cut the sequence it produces two types of ends। टू टाइप्स ऑफ एंड्स, फिर यहाँ पे एरो डाल के दोनों एंड लिख लो, आइदर स्टिकी और ब्लंट। हेलो मैम। हाँ बच्चा बोलो। मैम हमारे टेक्स्ट बुक में वो 4 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दिए है, तो फिर उसमें यस, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस कौन सा है वो तो मेंशन नहीं किया उन्होंने। एंडो और एक्सो हम लोगों ने पहले लिखा था, याद है आप लोगों को एंजाइम्स में। एक्सोन्यूक्लियस में वी हैव रिटन लाइसोजाइम्स एंड न्यूक्लियसेस। एंडो में हमने वहां पे और चीजें भी लिखी है। अभी आप लोगों को एक्चुअली एंडोन्यूक्लियस एकदम अच्छे से दिया नहीं है, होल्ड ऑन। आपने वो 4 देखे हैं ना, मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। इसमें से एंडो और एक्सो कौन सा है। यस मैम। यहाँ पे सेंटर्स में कौन सा कट कर रहा है, आप लोग खुद देखो, समझ में आप गया आप लोगों को। यहाँ पे अभी तुम लोग बाम में देखोगे, जो सेकंड वाला एंजाइम है और फर्स्ट वाला एंजाइम, दोनों देखो कहाँ से कट किया है, एट द एंड। फॉर एंड एग्जाम्पल एंड। बाम 1 कंसिडर करो आप, बाम 1 में उसने एंड एंड से कट किया है, यस। ओके। और सो आई विल एएनयू लेट यू नो। आईएम बिटवीन से। हाँ, आप लोग टेंशन मत लो, मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी ये हो गया लिख के, Yes, ma'am। ओके। एवरीवन डन। यस मैम। सो पैलिंड्रोम भी लिख लिया आपने, एंड्स भी लिख लिया। नाउ नेक्स्ट वन इज क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर में भी अभी हमने कुछ लिखा नहीं है, राइट। क्लोनिंग वेक्टर इज डिवाइडेड इनटू 2, प्लाज्मिड एंड प्लाज्मिड वेक्टर, ठीक है। सो क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है बच्चा लोग, अभी देखो क्लोनिंग तो सबको समझ में आ गया, मेकिंग सेम कॉपीज, मल्टीपल कॉपीज, राइट। अब क्लोनिंग वेक्टर मींस व्हीकल डीएनए। वेक्टर मतलब ऐसी चीज होती है दैट कैरीज अनदर थिंग, ओके। सो क्लोनिंग वेक्टर में दो चीजें हैं,
that is one is plasmid and the another one is plasmid vector. Plasmid vector. yes, तो प्लाज्मिड में अभी क्लोनिंग वेक्टर्स मतलब ऐसा होता है दैट इज वेक्टर्स आर द डीएनए मॉलिक्यूल जो फॉरेन डीएनए को कैरी करते, इट इज कॉल्ड एज क्लोनिंग वेक्टर। ओके, वेक्टर क्लोनिंग मतलब हमको पता है ऑलरेडी, वेक्टर मतलब नॉर्मली वेक्टर इज कंसिडर्ड एज व्हीकल। व्हीकल मतलब समझ रहे हो ना, व्हीकल का काम क्या है, टू कैरी वन थिंग फ्रॉम वन प्लेस टू another, Another. yes or no? So cloning Yes. vectors are nothing but they are the vectors जो डीएनए मॉलिक्यूल कैरी करता है फॉरेन डीएनए सेगमेंट जहां पे अंदर उसको लेके जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज होस्ट सेल। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, अभी जैसे बॉडी ए है एंड बॉडी बी है, ओके ठीक है। अब मैंने बॉडी ए से एक जीन निकाला, ठीक है, अब स्मॉल एक कंसिडर कर लो, मैंने बॉडी ए से एक जीन निकाला, यस और नो? नाउ with the help of this vector DNA, vehicle DNA you can say it, vector DNA में इस DNA को क्या कर रही हूँ, with the help of vector, okay, plasmid you can say, so with the help of plasmid or vector DNA I want to introduce into body B, ठीक है, body B में इस DNA को डालना है, तो मैं इस बॉडी को क्या बोलूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी कॉल्ड एज होस्ट सेल। क्या बोलेंगे लोग? होस्ट Host सेल। cell. ओके, सो वेक्टर्स को हम लोग एक बॉडी से कैरी कर रहे हैं दूसरे बॉडी में, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं इस बॉडी कॉम्पिटेंट बनाऊंगी, दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पिटेंट सेल। कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट मतलब इस बॉडी को मैं इस लायक बना। अब कैसा होता है, तुम मुझे एक बात बताओ, अब तुम्हारा नॉर्मली खुद के बॉडी के कुछ सीक्वेंसेस कुछ डीएनए वगैरह हैं, राइट? अब यस। तुमने मैं Yes. बॉडी का, जैसे कि आप लोगों ने ये सुना है ना, किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह में किडनी रिजेक्शन हो जाता है, यस और नो? बिकॉज Yes. बॉडी को पता है कि हमारी बॉडी की चीजें कौन सा है और दूसरे बॉडी की चीजें कौन सा है, सो दैट्स व्हाई वहां पे रिजेक्शन होता है। तो सेम यहाँ पे भी, अब तुम इस बॉडी ए का डीएनए निकाल के बॉडी बी में डालोगे तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा क्या इजीली? नो। No. नो, डेफिनेटली नो। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉम्पिटेंट होस्ट। तो ऐसे होस्ट को जिसको हमने मार पीट के, यू कैन से इट, हीट शॉक दिया जाता है, अलग अलग चीजें का टेक्निक अप्लाई की जाती है जिसकी वजह से इस बॉडी को कॉम्पिटेंट बनाया जाता है, तब जाके ये इसका डीएनए लेता है। इट इज लाइक कि इसको मार पीट के मतलब हम लोग इस लायक कर देते कि फिर उसको अल्टीमेटली ये दूसरा वाला डीएनए एक्सेप्ट करना पड़ता है। समझ में आया? Yes, तो ये ma'am. जनरल नॉर्मल हो गया। तो अभी क्लोनिंग वेक्टर्स में नॉर्मली क्या होता है, क्लोनिंग वेक्टर्स आर द वेक्टर्स जिसके हेल्प से हम लोग एक बॉडी का डीएनए दूसरे बॉडी के डीएनए में लेके जा रहे हैं। ओके, so vectors are the DNA molecules that carry a foreign DNA segment and replicate inside the host cell। यहाँ से आपका फॉरेन डीएनए बॉडी बी में गया, अब ये इसका भी क्या करेगा, रेप्लिकेट करके कॉपीज बनाएगा। बच्चा लोग, Yes, ma'am. ओके, सो इज इट क्लियर टू एवरीवन यहाँ तक सबको? अभी यहाँ पे आप लोगों का जो वेक्टर्स है बच्चा लोग, इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप, ठीक है। आपका जो वेक्टर्स है इट कैन बी ऑफ टू टाइप। ये प्लाज्मिड की भी मोस्टली तो प्लाज्मिड ही यूज किया जाता है फॉर कैरिंग डीएनए फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, एंड द अनदर वन इज बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज समझते हो? The phages that affect the bacteria is called as Bacteria. bacteriophage. Okay, so bacteriophage और plasmid दो वेक्टर यूज किया जाता है फॉर कैरिंग द फॉरेन डीएनए इनटू द होस्ट। ओके, अब इसमें से बच्चा लो बैक्टीरियोफेज का जो जनरली होता है ना, दैट इज M3 एंड लैम्बडा वायरस। बैक्टीरियोफेज का जो जनरली नॉर्मल होता है दैट इज M3 एंड लैम्बडा वायरस इज यूज्ड। अब BAC उसमें अगर तुम यही बैक्टीरियल में इसके अलावा बैक्टीरियोफेज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कॉज BAC दैट इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, मतलब यहाँ पे वेक्टर्स आप देखोगे ना, सो विद द हेल्प ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स आर प्रेजेंट जिसके हेल्प से हमारा काम क्या, सिर्फ बॉडी ए से के किस में डालना, बॉडी बी में। ओके, यस और नो? सो नाउ यहाँ पे ये जो ट्रांसफ्यूजन होता है फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी,
इसको कैरी करने के लिए अलग अलग टाइप के वेक्टर्स प्रेजेंट है. इट कैन आइदर बी प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज में जैसे कि M3 और लैम्बडा वायरस इज कॉमन. फिर BAC तुम ले लो, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, या फिर ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, या फिर ट्रांसपोजोन. तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है टू कैरी फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी. गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? यस मैम. सबको समझ में आ रहा है क्या? रिपीट करूं चीजें अगर किसी को नहीं समझ में आ रही है तो? यस Yes, और नो ma'am. बच्चा लोग? समझा मैम. ओके. जनरली हमको ये पता चल गया है बेसिकली कि वेक्टर का काम क्या है, टू कैरी वन थिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, टू कैरी DNA फ्रॉम बॉडी ए बॉडी बी. इतना सबको समझा वेक्टर का काम? यस मैम. ओके. नाउ ये वेक्टर कितने मल्टीपल्स फॉर्म में हो सकते हैं मैं वो बता रही हूँ. आइदर इट कैन बी प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, या फिर ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, या फिर BAC दैट इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. सो दिस आर द मल्टीपल थिंग्स. मतलब इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं टू कैरी DNA फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी. इतना समझा सबको? Yes. यस मैम. ओके. सो दिस आर द थिंग्स जो कैरी करने के लिए हेल्प कर रहा है. ओके. Now the next one is plasmid. अब plasmid क्या होता है स्टूडेंट्स? Plasmid are the most commonly used in rDNA technology, जो कि क्या करता है? E. coli में रेप्लिकेशन का काम करता है. प्लाज्मिड हम लोग मोस्टली यूज करते हैं. मैंने तभी बताया ना कि इतने सारी चीजें आपके पास जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें से सबसे ज्यादा क्या यूज? Plasmid. Plasmid. अब रीजन मैं आपको बताती हूँ. प्लाज्मिड इसलिए ज्यादा यूज होता है क्योंकि जैसे अभी मैंने बोला कि बॉडी ए से बॉडी बी में तो हम चले गए, बट अब मुझे ये बताओ अगर बॉडी बी आपको रिजेक्ट कर देगा तो इस दर बॉडी बी में गए, कुछ यूज हुआ? बॉडी ए से तुम फॉरेन DNA हो गए ना. अब बॉडी ए से कोई दूसरे बॉडी का DNA अगर तुम्हारे बॉडी में इंट्रोड्यूस हुआ तो इट विल बी कॉल्ड एज फॉरेन DNA. यस और नो? यस. Yes. तो अगर आपका बॉडी बी इस फॉरेन DNA को रिजेक्ट कर दिया तो इसका कुछ यूज हुआ इंट्रोडक्शन का बॉडी बी में? No. नो. दैट्स व्हाई प्लाज्मिड इज मोस्टली यूज, क्योंकि प्लाज्मिड हैव द कैपेबिलिटी है उसके अंदर कि ये बॉडी बी में जाके क्या करे? मल्टीपल्स कॉपीज करे, डिवाइजन होके और कॉपीज बनाए. तो जब मल्टीपल्स कॉपीज इसका बनेगा इट मीन्स कि ये कैसा प्रॉपरली आपकी बॉडी में कैसा हो गया है? प्रॉपरली फिट हो गया है, आपकी बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया है. ओके. समझ में आ रहा है? यस मैम. सबको समझा? मैम एक बार रिपीट करो ना. ओके. बॉडी ए से बॉडी बी का वेक्टर DNA या फॉरेन DNA यू कैन से जा रहा है. ओके. अब इस बॉडी ए से तुम जो DNA निकालो और बॉडी बी में डालोगे दिस इज फॉरेन DNA. इतना समझा? Yes. भी दूसरे बॉडी की चीज तुम्हारे बॉडी में है तो इट मीन्स दैट इज फॉरेन, बाहर की चीज है वो. ओके. फॉर योर बॉडी इट इज फॉरेन DNA. यस और नो? इतना समझा सबको? Yes, अब ma'am. आपका ये जो फॉरेन DNA बच्चा लोग, अब ये ऐसा तो है नहीं ना कि तुमने चम्मच से यहाँ से निकाला और इसके बॉडी में चम्मच से डाल दिया. समझ रहे हो मेरे बात? समझ रहे हो? Yes. तो वी विल डू इट विद द हेल्प ऑफ वेक्टर. वेक्टर का काम क्या है? टू कैरी वन थिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो ये फॉरेन DNA को हम लोग विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स. अब वेक्टर्स में हमारे पास कितने सारे ऑप्शन है देख रहे हो आप लोग? बैक्टीरियल Yes. आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज और भी ट्रांसपोजन एक्सेट्रा. ओके. बहुत सारे ऑप्शंस है. तो इन सारे ऑप्शंस में से जो सबसे ज्यादा यूज होता है दैट इज योर प्लाज्मिड. इतना समझा यहाँ तक? Yes. ओके. नाउ प्लाज्मिड इज यूज. अब यहाँ पे समझ लीजिए आपका फॉरेन DNA, तो ये आपका बाहर वाला क्या है? प्लाज्मिड. प्लाज्मिड के अंदर आपका फॉरेन DNA क्या किया? अंदर रखे. नाउ दे विल इंट्रोड्यूस इनटू पार्ट बी, बॉडी पार्ट बी. ठीक है. सेकेंड बॉडी में इसको इंट्रोड्यूस किया. इतना Yes. समझा? Yes, ma'am. Now, I am telling you कि प्लाज्मिड ही ज्यादा क्यों यूज होता है? बिकॉज प्लाज्मिड हैव अ बेटर एबिलिटी टू डिवाइड एंड मल्टीप्लाई इन बॉडी बी. जिस भी हम नए बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना हमारा फॉरेन DNA,
अगर वो प्लाज्मिड के हेल्प से, आप प्लाज्मिड वेक्टर के हेल्प से इंट्रोड्यूस करते हो, तो वहां पे बेटर है एडेप्टेबिलिटी की, एक्सेप्टेबिलिटी की। समझ में आ रहा है? तो यस बॉडी मैम। भी इसको इजीली एक्सेप्ट कर लेगा व्हेन वी यूज प्लाज्मिड। इतना समझ में आया सबको बच्चा लोग? यस मैम। ओके, सो यहाँ तक अभी बस हो गया, वी आर डन फॉर टुडे। प्लाज्मिड वगैरह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वापस से रिवाइज करेंगे।